एक सवाल। मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं और कंप्लेन भी करते हैं कि पैसा कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है और लाइफ टफ है। लेकिन जब उनके सामने रिस्क लेने का चांस आता है तब वो डर जाते हैं। सवाल ये है, अगर हम रिस्क ही नहीं लेंगे तो मिडिल क्लास से अपर क्लास कब जाएंगे? और असल वजह क्या है कि हम रिस्क लेने से डरते क्यों हैं? आज की वीडियो में हम इस बारे में डीपली बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं मिडिल क्लास की सोच। मिडिल क्लास का माइंडसेट हमेशा एक चीज़ के आसपास घूमता है, सिक्योरिटी। सेफ नौकरी, सेफ इन्वेस्टमेंट, सेफ लाइफ। हर माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा गवर्नमेंट जॉब ले लो, बिजनेस रिस्की होता है। रिजल्ट ये होता है कि हमारी ज़िंदगी एक कंफर्ट जोन के अंदर बैंड हो जाती है। और दोस्तों याद रखो, कंफर्ट जोन में कभी ग्रोथ नहीं होती। जो आदमी ज़िंदगी भर सेफ खेलता है वो ज़िंदगी भर मिडिल क्लास ही रहता है। अब सवाल ये उठता है कि मिडिल क्लास रिस्क क्यों नहीं लेता? साइकोलॉजी के मुताबिक तीन बड़ी वजूहात होती हैं। पहली, फेलियर का डर। हमें लगता है अगर हम फेल हो गए तो लोग हंसेंगे, रिश्तेदार ताने देंगे। दूसरी वजह है लूजिंग स्टेबिलिटी। मिडिल क्लास पर जिम्मेदारियां होती हैं, घर का खर्चा, बिजली का बिल, ईएमआई, स्कूल फीस। इन सब के प्रेशर में बंदा रिस्क लेने से घबराता है। तीसरी वजह है ओवर थिंकिंग। मिडिल क्लास एक आइडिया पर 100 प्लान्स बनाता है लेकिन एक बार भी उसे प्रैक्टिकली ट्राई नहीं करता। साइंस में इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। मतलब हम पैसा खोना ज़्यादा बुरा समझते हैं बनिस्बत पैसा कमाने की खुशी के। इसी वजह से मिडिल क्लास बंदा अपने दिमाग में सिर्फ रिस्क का नुकसान देख लेता है, उसका फ़ायदा कभी इमेजिन ही नहीं करता। अब आते हैं रियलिटी चेक पर। दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन आज सेफ जोन में रहकर सक्सेसफुल नहीं बना। सब ने रिस्क लिया। इंडिया के धीरूभाई अंबानी को लो, उन्होंने एक पेट्रोल पंप से अपना करियर स्टार्ट किया और आज उनकी कंपनी रिलायंस दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान में आज क्लर्क होने से लोग करोड़पति बन चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि हर मिडिल क्लास बंदा सोचता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन असल रिसोर्स आज के ज़माने में पैसा नहीं बल्कि इंटरनेट और स्किल है। अगर आपके पास इंटरनेट और सीखने की हिम्मत है तो आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल रिसोर्स है। अब बात करते हैं कि रिस्क लेना कैसे शुरू करें। दोस्तों, रिस्क का मतलब यह नहीं होता कि अपना घर गिरवी रखो या सब पैसा दाव पर लगा दो। रिस्क का मतलब है स्मार्ट रिस्क लेना, छोटे स्टेप्स लेना। जैसे अगर आपके पास सिर्फ 10,000 या 20,000 रुपए हैं तो उसमें एक छोटा सा फूड स्टॉल स्टार्ट कर लो, या ऑनलाइन रीसेलिंग का काम शुरू कर लो, या एक सोशल मीडिया पेज बनाकर अपने शहर की सर्विसेज प्रमोट करना शुरू कर दो। ऐसे स्मॉल रिस्क लेने का फायदा ये होता है कि आपका रिस्क भी कम होता है और लर्निंग भी फास्ट होती है। और एक बार आपको छोटी छोटी जीत मिलने लगती है, आपके कॉन्फिडेंस में इतना बड़ा फर्क आता है कि फिर बड़े रिस्क लेना आसान हो जाता है। एक और गोल्डन रूल याद रखो, सीखने का बेस्ट तरीका ऑब्जर्वेशन है। अपने शहर, अपने गांव में देखो लोग बिजनेस कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ बिक रही है, क्या डिमांड ज़्यादा है। उनका मॉडल समझो और उसको अपने स्टाइल में कॉपी कर लो। दोस्तों, बड़ी कंपनीज भी यही करती हैं। फेसबुक ने स्नैपचैट की फीचर्स कॉपी की, एप्पल और सैमसंग एक दूसरे की टेक्नोलॉजी ऑब्जर्व करते हैं। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा तरीका सीखने का है ऑब्जर्वेशन और अडेप्टेशन। आजकल एक और बहुत बड़ी बात है जो मिडिल क्लास को समझनी चाहिए। नॉलेज अब फ्री है। यूट्यूब, टिकटॉक और गूगल पर हर स्किल का ट्यूटोरियल अवेलेबल है। अगर आपको प्रोडक्ट बनाना नहीं आता या बेचना नहीं आता तो ऑनलाइन सीखो। अगर आपको मार्केटिंग समझ नहीं आती तो फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। नॉलेज का प्रॉब्लम खत्म हो गया है, अब सिर्फ एक प्रॉब्लम बची है, अप्लाई करना सीखना। जब आप छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हो सबसे ज़्यादा फोकस रखो दो चीज़ों पर, कैश फ्लो और कस्टमर फीडबैक। कैश फ्लो का मतलब है कि पैसा फास्ट घूमे। मतलब एक प्रोडक्ट बेचो, पैसा वापस लाओ और दोबारा इन्वेस्ट करो। बिजनेस में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग प्रॉफिट के लिए रुक जाते हैं। पहले दिन से प्रॉफिट पे फोकस मत करो, पहले दिन से कैश फ्लो पे फोकस करो। दूसरा है कस्टमर फीडबैक। हर कस्टमर एक फ्री कंसल्टेंट होता है। अगर आप ध्यान से सुनो तो वो आपको फ्री में बताता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो दोस्तों, असली बात यह है, अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं, 10 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं और न ही बड़े कैपिटल की ज़रूरत है।
ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की है, अपना कंफर्ट ज़ोन तोड़ने की। छोटा स्टार्ट करो, ऑब्ज़र्व करो, सीखते-सीखते ग्रो करो। आपको क्या लगता है, पहला बिज़नेस फूड का होना चाहिए, ऑनलाइन का या रिटेल का? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपके लिए और भी ऐसी रियलिटी बेस्ड और प्रैक्टिकल बिज़नेस गाइड्स आ रही हैं।